रामपुर लोकसभा उपचुनाव में नतीजे साफ होते होते एक बड़ा सियासी उलटफेर आज हो गया है। रामपुर में आजम खान के पुराने शागिर्द और भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने रामपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। जी हां, रामपुर जो कि आजम खान का गढ़ कहा जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज कर ली है। रामपुर में जहां आजम खान ने अपने प्रत्याशी के लिए जान लगा दी थी और वोटिंग वाले दिन कई आरोप प्रत्यारोप भी प्रशासन पर लगाए थे। रामपुर में आजम खान का कहना था कि उनके लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। इस दौरान कई सारे विवाद भी देखने को मिले थे, लेकिन वोटिंग वाले दिन आजम खान की ये हड़बड़ाहट कहीं ना कहीं उन्हें एहसास दिला रही थी कि कहीं ना कहीं उनकी सियासी जमीन खिसकने वाली है और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि रामपुर में आजम खान के करीबी और सपा प्रत्याशी आसिम राजा को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने बड़े अंतर से हरा दिया है। जी हां, रामपुर जहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम आबादी कही जाती है, इसके साथ ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकी थी। लेकिन इस बार रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव में सारे समीकरणों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। सुबह से मतगणना में जहां दोनों प्रत्याशियों के बीच बेहद ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी और कभी आसिम राजा आगे तो कभी घनश्याम लोधी आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन अब रामपुर में सभी सियासी और जातिगत समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज करते हुए रामपुर में ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया है। जहां रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता था और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी रामपुर में आजम खान ने तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने स्वार टांडा की सीट से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से सियासी अनुमान यही लगाए जा रहे थे कि रामपुर में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी कोई बड़ा गेम प्लान करेगी और इस सीट को अपनी बचा ले जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से गहमा गहमी के बीच दोनों ही प्रत्याशियों के बीच जो आगे पीछे टसल चला, बिल्कुल करीबी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने 12 बजे के बाद से जिस तरीके से बढ़त ली, उसके बाद से आसिम राजा को इस बढ़त को पार पाना बहुत ही मुश्किल हो गया और अंततः घनश्याम लोधी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी को यहां पर रामपुर की लोकसभा सीट से जीत का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बात करें रामपुर लोकसभा सीट की तो यहाँ पर ये सीट बिल्कुल आजम खान की अस्मिता से जुड़ी हुई थी। आजम खान की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी थी, जो कि अब सियासी जमीन पूरी तरीके से रामपुर में आजम खान के नीचे से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर अखिलेश यादव की तरफ से भी रामपुर में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली गई, वहीं आजमगढ़ में जहां पर अखिलेश यादव भले ही नहीं गए हो, लेकिन वहां पर पूरे समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन रामपुर से सभी नेताओं ने दूरी बनाए रखी। सारा का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ आजम खान और अब्दुल्ला आजम के कंधों पर ही दिख रहा था। ऐसे में रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का जीत दर्ज करना एक समाजवादी पार्टी के लिए तो बड़ा झटका है ही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि रामपुर में अब आजम खान की क्या सियासी जमीन होती है, क्या उनका आगे आने वाले राजनीतिक समीकरण होते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ घनश्याम लोधी जो कभी आजम खान के साथ राजनीति करते थे, आज उन्हीं के प्रत्याशी को हरा दिया है। जी हां, सबसे बड़ी अपडेट यही है कि रामपुर में आजम खान के प्रत्याशी आसिम राजा को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने हराकर जीत दर्ज कर ली है।